वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगभग 100 पन्ने का बजट तैयार किया है। वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है कारिफे ताबिल है और उसमें सभी हितों का ध्यान रखा गया है। और 5,000 सम्मान निधि मिलता तो 10 करवाए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने डबल कर दिया है और भविष्य में और उम्मीद करेंगे और बढ़ेगा। ड्यूटी कम किया गया है, पेट्रोल के भी दाम कम किए हैं, लेकिन अब शराब को लेकर के ज्यादा वो कर रहे हैं। पेट्रोल भी दाम किए हैं, आम पब्लिक को पेट्रोल से फायदा है। शराब सस्ता कर दिया गया, सिलेंडर को सस्ता करना था। युवाओं के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। पेट्रोल का दर बड़ा कम किए 1 रुपया और शराब का दर कम किए 3,000। युवाओं के लिए कोई घोषणाएं नहीं है, नई कार्य योजनाएं किसी भी प्रकार की नहीं है। जहां पहले से स्टेडियम है वहां स्टेडियम का घोषणा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई सशक्तिकरण की योजनाएं होंगी, ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं है। कुल मिला के बजट जो है वो निराधार बजट है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का दूसरा बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। ओपी चौधरी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगभग 100 पन्ने का बजट तैयार किया है और सदन में इसे पढ़ने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय भी लगा। बजट को लेकर के चौतरफा अभी माहौल बना हुआ है। चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, वहीं पत्रकारों की भी यदि हम बात करें तो एक तरफ जहां खुशी की बातें कही जा रही है, लाभकारी बजट बताया जा रहा है, तो वहीं निराशाजनक भी बजट को बताया जा रहा है। इस विषय को लेकर के, बजट को लेकर के सीजी भास्कर की टीम ने जब अपनी पड़ताल शुरू करी तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, क्या कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी सर, नितेश जी आप बताएंगे बजट को किस नजर से आप देखते हैं? बजट कल वित्त मंत्री ने पेश किया है, किस नजर से देखते हैं? ऐतिहासिक बजट है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्ग, सभी वर्ग का भी ध्यान रखा गया। किसानों के हित की बात रखी गई है, युवाओं के हित की बात रखी गई है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की आम जनता से लेकर सर्व समाज को मिलेगा इसका लाभ। और भाजपा सरकार जिस ओर काम कर रही है तो निश्चित ही सबकी चिंता कर रही है और माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है कारिफे ताबिल है और उसमें सभी हितों का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस कहती है कि बजट जो है वो सिर्फ झुनझुना पहनाने का काम किया गया, किसी के हित को देखते हुए बजट पारित नहीं हुआ। कांग्रेस का काम है झुनझुना बजाना, झुनझुना पहनाने का काम भाजपा ने नहीं किया है। कांग्रेस के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए वो झुनझुना बजा रही है, इसलिए वो हर अच्छी चीजों का विरोध करती है। किस नजर से देखते हैं बजट को आप? बजट सभी हितों के, सभी वर्गों के लिए अच्छा है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ के विकास की नींव रखने वाला बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा कल बजट प्रस्तुत किया गया है, किस नजरिए से आप देखते हैं बजट को? कितना लाभकारी लोगों के लिए, चूंकि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए भी कुछ विशेष योजना बजट में शामिल की गई है। बजट बहुत ही बढ़िया है, व्यवस्थित बजट है। क्योंकि एक IAS ने बजट बनाया है तो बहुत हर मुद्दे के बात को, हर बिंदुओं में उन्होंने ध्यान दिया है। खास तौर से पत्रकारों के लिए क्रांतिकारी ये है। तो 10,000 जो महीने का अपना सम्मान निधि था, पत्रकार सम्मान निधि, उसको 20,000 किया गया है। उसके लिए हम बहुत मेहनत किए थे कि सर अभी भी भाजपा घोषणा पत्र में, इसके पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी उसको हम लोग 20 साल जो अधिमान्य पत्रकार को था सम्मान निधि मिलने का, उसको 10 साल का क्लास करवाए थे उसमें, और 5,000 सम्मान निधि मिलता तो 10 करवाए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने डबल कर दिया है और भविष्य में और उम्मीद करेंगे और बढ़ेगा। उसके अलावा भी प्रेस क्लबों के संसाधन के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए का पैसा रखा हुआ है। रायपुर प्रेस क्लब को 1 करोड़ रिनोवेशन के लिए दिया है हम, ये बहुत बढ़िया है। और विजिटर जो पत्रकार है बाहर से, देश से आने वाले, जो छत्तीसगढ़ को जानने समझना चाहते हैं, इसके बारे में लिखना चाहते हैं देश विदेश के पत्रिकाओं में, उसके लिए भी 1 करोड़ का प्रावधान उन्होंने सरकार ने किया है, जिसका हम आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में और उम्मीद करेंगे उनसे। जी सर, बताएंगे ओपी चौधरी जी के द्वारा कल बजट प्रस्तुत किया गया है, कैसे देखते हैं बजट? बजट एक किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक अनोखा बजट है और बजट से छत्तीसगढ़ का एकदम विकास होने वाला है। आज तक के इतिहास में ऐसा बजट नहीं प्रस्तुत हुआ है। टिबल इंजन की सरकार है जैसा लोग उम्मीद जता रहे थे, क्या उनके अनुरूप बजट है? उनके अनुरूप है। टिबल इंजन की सरकार क्या, चौबल इंजन हो गई। पंचायत, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा, 4। गैस सिलेंडर के साथ साथ अब शराब के दाम भी कम किए गए। वो देखो, ड्यूटी कम किए हैं, वो कम नहीं किया गया है, वो ड्यूटी कम किया गया है। पेट्रोल के भी दाम कम किए हैं, लेकिन अब शराब को लेकर के ज्यादा वो कर रहे हैं। पेट्रोल भी दाम किए हैं, आम पब्लिक को पेट्रोल से फायदा है। कितना लाभकारी है लोगों के लिए बजट? बहुत का लाभकारी है। मैं खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबकी चिंता सरकार ने की है।
बजट को लेकर के जहां तमाम तरीके की बातें की जा रही, तमाम तरह की लोग बातें कह रहे हैं, वहीं पत्रकारों के हित में भी इस बार बजट में कुछ योजनाएं हैं, कुछ विशेष बातें हैं। इस विषय को लेकर के हम जी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हितेश शर्मा जी से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ पत्रकारों के हित में सरकार ने सोचा है। जी बताएंगे हितेश जी। देखिए, पत्रकारों के लिए प्रायः जितनी भी सरकारें आई है उनका ये मानना होता है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ होने के साथ साथ पत्रकारों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लेकर आती है। इस बार की एक योजना ये आई है कि जब रिटायर हो जाएगा पत्रकार तो उसे 10,000 रुपए की एक राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया। ये पत्रकारों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके इतर जितने भी प्रेस क्लब है, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो प्रेस क्लब है उसे रिनोवेट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार देगी। इसके अलावा भी पत्रकारों के लिए और भी कई योजनाएं हैं। जैसे अधिमान्यता की बात हम करें तो अधिमान्य जो पत्रकार होते हैं वो पहले जिला स्तर पे होते थे, अब ब्लॉक स्तर पे भी अधिमान्यता उनको, हालांकि पिछली सरकार ने भी इसे किया था, इस बार भी उसी को कंटिन्यू रखा गया। ब्लॉक स्तर पे भी पत्रकारों को जो है अधिमान्यता मिलेगी। इसके इतर देखिए, होना ये था, बजट तो वैसे ठीक है, एक सर्वहारा बजट है, लेकिन सस्ता करना था सिलेंडर, इन्होंने सस्ता कर दिया ब्लेंडर। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, शराब सस्ता कर दिया गया, सिलेंडर को सस्ता करना था। युवाओं के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, बजट एक काल्पनिक बजट होता है। साल भर के लिए जो भी बजट जो व्यवस्थाएं बनती है सरकार की ओर से, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। बजट हालांकि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पिछले बार जो था वो ज्ञान का बजट था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इस बार का बजट गति को लेकर किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जितने दावे और वादे बजट के उसमें किए गए क्या सरकार पूरा कर पाती है। अच्छी बात एक ये भी है कि महतारी वंदन को लेकर के एक बहुत ही फ्लैगशिप योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिस महतारी वंदन के बदौलत सरकार बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उसके लिए 3,000 करोड़ का जो बजट था इस बार बढ़ाकर उसे 5,000 करोड़ रखा गया, किया गया। मतलब स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि इस बार फिर महतारी वंदन में और भी नए नाम जुड़ेंगे और जो नाम छूट गए थे उन्हें दोबारा महतारी वंदन के पैसे मिलने लगेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो है वो विष्णुदेव साय की जो सरकार है उन्होंने कुछ सोचा है। जी देखिए, बिल्कुल महिला वोटर आधी आबादी से ज्यादा है कहा जाए। जैसे अभी हालिया दुर्ग निगम में चुनाव हुआ, आपने भी देखा कि महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा थी। उसी प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ के यदि हम रेशियो की बात करें तो महिला वोटर पुरुष से ज्यादा है। और महिलाओं को रिझाने के लिए, युवाओं को रिझाने के लिए, किसानों को रिझाने के बाद जो भी पार्टियां इनको अपनी ओर कर लेती है वो सरकार बना लेती है। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए महिलाओं के लिए बजट में बहुत ज्यादा दिया गया है। देखिए, गृह प्रवेश योजना का शुभारंभ किया गया, बहुत अच्छी योजना है। इसके इतर महतारी वंदन का पैसा मिल ही रहा है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए जो रेडी टू ईट जो बनाते हैं उनको अब अधिक पैसा मिलने लगेगा। इसके अलावा जो महिलाएं जो स्व सहायता समूह चलाती है उनके लिए एक बेहतर योजनाएं लगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आधी आबादी को रिझाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, एक साल जो वार्म अप पीरियड होता है सरकार का वो पूरा हो गया है। चूंकि विधानसभा चुनाव के होने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ गए, फिर निकाय चुनाव आ गए, फिर पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता लग गई। लेकिन अब आचार संहिता का कोई सिस्टम नहीं है। अब 4 साल सरकार को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, तो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए महिलाओं को रिझाया जा रहा है। जी सर, बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने कल अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। ओपी चौधरी ने 100 पन्ने का बजट लिख करके अपने हाथों से लाया था और लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगा उसे पढ़ने में। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग के हितों को देखते हुए ओपी चौधरी के द्वारा बजट तैयार किया गया। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर ये सब गायब है और सड़क की दुर्घटनाएं बढ़ रही है और उसको रोकने के कोई उपाय नहीं किए गए, बल्कि उल्टा उसको बढ़ावा देने के लिए शराब की दर में कमी कर दी गई। पेट्रोल का दर कम किए 1 रुपया और शराब का दर कम किए 3,000 रुपया। पेट्रोल का 10 रुपये करते तो जनता के हित में होती। और दूसरा, रसोई गैस का कहीं जिक्र नहीं किया। ये 1 घंटा 45 मिनट में महिलाओं की रसोई गैस उनको याद नहीं आया। वित्त मंत्री को उस 1 घंटा 45 मिनट में शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए ये उनको याद नहीं आया। दारू की कीमत कम करनी है वो याद आया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा है और बजट निराशाजनक रहा है। प्रदेश को पीछे ढकेलने वाला बजट है। सड़कों की बात करें तो सड़कों के उन्नयन के लिए कोई काम नहीं किया है। हम लोगों की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल की सरकार, तो धरसा विकास योजना के तहत सड़क का निर्माण करना था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया।
गौठान की कहीं चर्चा नहीं हुई। सड़कों पे हमारे पशु रहते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे किया जाए, उनको सुरक्षित कैसे किया जाए, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। एक तरफ भाजपा गौ माता की बात करती है और दूसरी तरफ उसके बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर विष्णुदेव साय सरकार का ये दूसरा बजट है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बजट जो है वो सर्वहारा वर्ग के लिए लाभकारी है। यहाँ पर जयंत देशमुख जी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि कितना लाभकारी ये बजट है, किसको इसमें लाभ हुआ और किसको इसमें नुकसान हुआ। जी बताएंगे जयंत। छत्तीसगढ़ का जो बजट है 2025-26 बहुत ही हास्यपूर्ण है और ये डबल इंजन की सरकार है जिसके दोनों इंजन के ब्रेक फेल हो गए हैं और जो स्टीयरिंग है उसमें 4 ड्राइवर बैठे हैं। निश्चित ही इस डबल इंजन की सरकार का एक्सीडेंट होना तय है। अभी पंचायती राज के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पंचायती छत्तीसगढ़ पंचायती राज का कितना शोषण हुआ ये सबको मालूम है। कांग्रेस की सरकार में पंचायती राज के नेताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए, वित्तीय अधिकार दिए गए, दस्तखत का अधिकार दिया गया, गाड़ियों का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ में मानदेय में सीधे जो है 2 गुनी बढ़ोतरी की गई थी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की पंचायती राज जो विरोधी सरकार ने पंचायती राज के नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कोई भी जो है घोषणाएं नहीं की, युवाओं के लिए कोई घोषणाएं नहीं है, नई कार्य योजनाएं किसी भी प्रकार की नहीं है। जहां पहले से स्टेडियम है वहां स्टेडियम का घोषणा कर रहे हैं, जहां सड़क पहले से स्वीकृत हो गया वहां सड़क का ये लोगों ने घोषणा किया है। केवल भ्रामक जो है ये बजट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका हम विरोध करते हैं। श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष बंटी केशव बनछोर हरमुख यहाँ पर मौजूद है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से हैं। उनसे पूछते हैं कि जो बजट कल पेश किया गया है कितना लाभकारी है, क्योंकि बजट को सर्वहारा वर्ग के हितों का बजट बताया जा रहा है। तो यहाँ बंटी जी से हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर बताएंगे, बजट कल पेश हुआ है, ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया है, क्या लगता है आपको, कैसा बजट है, लोगों के हित में है कि नहीं? बजट के बारे में जैसा सुशासन का बजट कहा गया था और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का बजट कहा गया था, मेरे को तो यहाँ पर एक इंजन भी चलता हुआ बराबर दिख नहीं रहा है। और युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि हम लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर खुलेंगे, किसानों को बहुत उम्मीद थी कि उनके एमएसपी में बढ़ोतरी होगी और उनके लिए जो धान का जो समर्थन मूल्य है उस पर भी बेहतर तरीके से काम होगा, महिलाओं के लिए कोई सशक्तिकरण की योजनाएं होंगी। ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं है। कुल मिला के बजट जो है वो निराधार बजट है और इस बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने की जो संकल्पना है उस ओर बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। बजट को लेकर के हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या आम जनता, क्या व्यापारी, क्या पत्रकार, सभी से सीजी भास्कर की टीम ने बात की, बजट को लेकर के चर्चा की। बजट को लेकर के जिस तरीके की चर्चा सीजी भास्कर की टीम ने की उससे निष्कर्ष निकल कर ये आया कि कुछ लोगों ने बजट को, भाजपा की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बजट को सर्वहारा हितों के वर्ग का बजट बताया है, तो वही कांग्रेस ने इसे झुनझुना पहनाने वाला बजट बताया है। भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सभी के हितों में कार्य करती है और सभी के हितों को सोचते हुए सबका साथ सबका विकास वाले नारे को चरितार्थ करते हुए बजट बनाया गया है। तो वही कांग्रेसियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो आम जनता के साथ ही काफ़ी सारे लोगों को, चाहे वो युवा हो चाहे महिलाओं हो, उन्हें झुनझुना पहनाने का कार्य, झुनझुना बजाने का, उनके हाथ में झुनझुना दिया गया है बजाने के लिए, ये कहना है कांग्रेसियों का। फिलहाल पत्रकारों ने से जिस तरीके की बात की है तो सभी को लेकर के एक मिली-जुली प्रतिक्रिया जो है वो बजट को लेकर के आई है। अब आगामी दिनों में देखना होगा, जैसा कि यहाँ पर जी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हितेश शर्मा ने बताया कि कितना लाभकारी ये बजट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके बारे में सोचा है, जिसके बारे में भी सोचा है तो क्या वो उन वादों पर खरे उतरने वाले हैं। तो हम भी यही यहाँ पर बताना आपको चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सभी के हितों का बजट है या फिर यूं ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों के सामने सिर्फ अपनी बातें कही गई है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि बजट की प्रतिक्रिया को जानने के लिए सीजी भास्कर की टीम एक बार लोगों के बीच फिर पहुंचेगी और कुछ महीनों में ही रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।